है कि इसका आरंभ यानी कि हो गया। अब बिगुल फूका गया युद्ध का, है ना। अब सारे लोग जो है कि देखिए 4 जून को लखनऊ में हजरत बेगम हजामत महल के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ हो गया, जिसे हेनरी लॉटस की हत्या कर दी गई। जिसमें हेनरी लॉटस की हत्या हो गई, है ना। 5 जून को क्या हुआ, नाना साहब ने जो है कि नेतृत्व में कानपुर पर अधिकार कर दिया और नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया वहां के सैनिकों ने, है ना। झांसी में भी विद्रोह का नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई ने शुरुआत कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोग गुस्साए हुए थे उत्तराधिकार को लेके, तो वहाँ भी विद्रोह हो गया। झांसी के पतन के बाद जो है लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में तांतिया तोपे के साथ जो है मिलकर विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजी जनरल जो थे हीरोज, है ना, जनरल हीरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त, मर गई, है ना, हीरोज के द्वारा मार दी गई। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हीरोज ने जो है कि क्या कहा था कि ये जो क्रांतिकारी महिला थी जो यहाँ पर सोई हुई है, ये कोई और सोई हुई है, ये कोई औरत नहीं बल्कि ये मर्द है। इतने साहस और जो है ना कि के साथ जो है लक्ष्मीबाई लड़ी थी, है ना। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। पढ़े हो ना जी हिंदी में। अब देखो यहाँ तांतिया तोपे का जो है वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहाँ एक जमींदार मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े। विश्वासघात भी बहुत हुआ, है ना। जमींदार लोग जो है बता दिया कि देखो बेटा यहाँ छिपा हुआ है, तो उसको भी जो है ना पकड़ लिया गया। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को जो है कि इसको तांतिया तोपे को पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को उसको फांसी में लटका दिया गया था। ठीक है, बहुत क्रूरता के साथ जो है 1857 की क्रांति को कुचला गया। बिहार में जगदीशपुर में वहाँ का जमींदार जो थे वो वीर कुंवर सिंह, इन्होंने जो है कि विद्रोह का झंडा बुलंद किया, है ना। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इसके बाद खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, जिसे पकड़कर अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था। ठीक है, यहाँ जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने जो है उड़ीसा के संबलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। मणिराम दत्त ने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया। सबको याद रखिएगा, आप लोग जो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, है ना। ये कौन कहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। बंगाल, पंजाब और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में भी विद्रोह में भाग नहीं लिया। ठीक है ना, बंगाल में विद्रोह नहीं हुआ, पंजाब में नहीं हुआ और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में विद्रोह में लोग भाग नहीं लिए। अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली पर एक बार फिर से अधिकार कर दिया। विद्रोह का अंत जो है, या विद्रोह ने अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों के लिए विषम परिस्थितियां पैदा कर दी। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। इंग्लैंड से और सैनिक मंगवाए गए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। सितंबर 1857 में दिल्ली में जब दोबारा कब्जा हो गया, उस समय अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह द्वितीय पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। और ये बहादुर शाह को 1858 ईस्वी में रंगून, म्यांमार में जो है उसमें एक जेल था, वहाँ पर ले जाके बंद कर दिया गया, जहाँ उस जेल में ही उसकी मृत्यु जो है बहादुर शाह की मृत्यु 1862 ईस्वी में। मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ जो अवध में अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 ईस्वी में लक्ष्मीबाई की हार हुई और वह लड़ते लड़ते जो है शहीद हो गई। नाना साहब और हजरत बेगम महल जो है कि नेपाल भाग गए, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे, है ना। ये देखो यहाँ पर
दिल्ली में जो है कि विद्रोही जब हमला किए थे, तो दिल्ली का लाल सीन है ना, हमला करती हुई ब्रिटिश सेना विद्रोहियों पर। तात्या तोपे जो है मध्य भारत के जंगलों में जो है रहते थे, है ना, और आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से क्रांतिकारियों को उत्साह मिला था, उसी तरह क्रांतिकारियों की हार से लोगों की हिम्मत जो है क्या हुई, टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ क्या किया, छोड़ दिया डर से, और अंग्रेजों पर विश्वास जताने के लिए जो है कि हर संभव प्रयास कर रहे थे। लोगों को लगने लगा कि भाई अगर अभी हम अब तो युद्ध हार रहे हैं हम लोग, है ना, विद्रोहियों का साथ देंगे तो हम लोग को अंग्रेज शासन छोड़ेगा नहीं। उन्होंने वफादारों उस नामियों के लिए इनामों का भी ऐलान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार जो है बने रहेंगे। विद्रोहियों से कहा गया कि वे समर्पण के साथ इस बात की घोषणा करते हैं कि किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। ये तो थी। और देखिए आगे जो है कि आपकी किताब में है, क्यों असफल रहा विद्रोह, क्यों असफल रहा। 1857 ईस्वी का विद्रोह कई कारणों से असफल। यह विद्रोह अच्छे शास्त्र, साधन और धन के अभाव के कारण भी असफल। न तो भारतीयों के पास जो है कि धन था, ना ही बहुत अच्छे साधन थे जिससे वो सफल हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात है कि भाई नेतृत्व प्रदान करने वाला भी कोई नहीं है ना। आंदोलन को संगठित और कुशल नेतृत्व प्रदान नहीं किया जा सका। शिक्षित वर्ग इस पूरी तरह से जो है इस आंदोलन में उदासीन बना था। उदासीन कहने का मतलब वो न्यूट्रल था, ना तो अंग्रेज का सपोर्ट किया, ना विद्रोहियों को का सपोर्ट किया। वो चुपचाप मौन खड़ा होकर देखते रहा कि जिन्हें पड़ला भारी होगा उन्हें उनको जाना है, ठीक है ना। तो ये शिक्षित वर्ग का काम था दोगलापन का, जो उस विद्रोह में जो है सामने उभर के आया। विद्रोहियों के पास ठोस लक्ष्य और स्पष्ट योजना का अभाव था, है ना। उसके कोई योजना भी नहीं था। हुरमुट चाल में कितना दिन चलेगा, है ना। तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए तो भाई नीति चाहिए, और नीति बनाने वाला कोई था नहीं। और जो शिक्षित वर्ग था वो उसके सपोर्ट में नहीं था, है ना। तो सैनिक दुर्बलता भी इसकी नाकामी की